तौर पे इस सब चीज़ पे सरकार को गंभीर होना चाहिए और ये जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और ये सारी चीज़ तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये सारी चीज़ आपराधिक घटना हो रहा है तो इस पर हम लोगों को गंभीर होना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और हम लोग भी आपस में भाईचारा बनाए रखें ताकि ऐसे नौबत नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुबारक महीना रमजान का चल रहा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने सदाकत आश्रम पहुंचकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मुकेश सहनी, देखिए एनडीए से बाहर होने के बाद मुकेश सहनी एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से एनडीए सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जरा आप वो सुनिए। कांग्रेस के दावत इफ्तार में पहुंचे हैं चिराग पासवान जी के साथ साथ, क्या कहेंगे इस मुबारक घटना पर? नहीं, ये तो वही है जो चिराग जी ऑलरेडी आपने स्पष्ट किया कि हम लोग बिहार के बेहतरी के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और पवित्र महीना है रमजान का चल रहा है, इसमें तो इबादत करने का समय है। हम लोग चाहेंगे कि बिहार का कल्याण हो और सब जगह भाईचारा बना रहे और इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें तो समय आएगा, सारी चीज़ें अपने अनुकूल होगा। अभी तो हम लोग तो बिहार की भलाई के लिए ऊपर वाले से कामना करेंगे कि बिहार के युवा को जो एनडीए सरकार ने 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो पूरा हो। अच्छा, चिराग पासवान जी कह रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ आपको एनडीए गठबंधन से दूर हुए हुए। क्या लगता है कि बिहार सच में अपराधियों की चपेट में है और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है? निश्चित तौर पे इस सब चीज़ पे सरकार को गंभीर होना चाहिए और ये जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और ये सारी चीज़ तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये सारी चीज़ आपराधिक घटना हो रहा है तो इस पर हम लोगों को गंभीर होना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और हम लोग भी आपस में भाईचारा बनाए रखें ताकि ऐसे नौबत नहीं आए। तो आपने सुना, अमन चैन शांति की दुआ कर रहे हैं मुकेश सहनी। दूसरे तरफ अगर बात करें एनडीए सरकार की तो साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है कहते नजर आ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर हुए और मंत्री रहते हुए मुकेश सहनी लगातार ये कहते दिखाई देते थे कि बिहार विकास की डगर पर है और कहीं ना कहीं जंगल राज की भी बातें मुकेश सहनी किया करते थे और कहते थे कि लालू राबड़ी शासनकाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था स्थापित थी उससे बेहतर कानून व्यवस्था एनडीए सरकार में है। मगर जैसे ही एनडीए से मुकेश सहनी आउट हुए, अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं एनडीए सरकार पर और कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को तमाम अपराधियों पर लगाम कसने की आवश्यकता है और अपराधियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।